what's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn how to insert data into database. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम डाटे को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर डेमो के तौर पे आपको दिखाऊँ मैं, तो यहाँ पर देखें, अगर मैं लेट्स से कि यहाँ पर लिखता हूँ जैसे कि कोई भी नेम, जैसे कि मैं कह देता हूँ कि हेलो, ओके, और hello@gmail.com, ठीक है, और जो इसका एड्रेस है वो है गूगल, ओके। अगर मैं सबमिट करता हूँ यहाँ पर, तो देखिएगा डाटा जो इंसर्ट होगा वो हमारे डेटाबेस में होगा, ओके। तो ये मैंने डेमो के तौर पे रेडी किया है, ओके। अगर मैं सबमिट करता हूँ यहाँ पर, तो देखें सर डाटा विल बी इंसर्टेड सक्सेसफुली, और गैस देखिए मुझे ये एक यानी कि अलर्ट बॉक्स जो है शो हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही ओके करता हूँ तो मुझे दोबारा ये फॉर्म पे रीडायरेक्ट कर देगा, ओके। तो ये देखें, और अगर मैं आऊँ यहाँ पर जहाँ पर ये मैंने डाटा सबमिट किया, अगर मैं यहाँ पर ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँ तो देखें हेलो के नेम से डाटा जो है हमारा इंसर्ट हो चुका है, ओके। तो यही सब कुछ इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ओके। और ये था हमारा जो ओल्ड डाटा। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये फैच होके हमें जो हेलो डाटा आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ओके। तो न्यू टैब मैंने ओपन किया, और यहाँ पर जो है हम ऐसे करते हैं कि CRUD के अंदर यहाँ पर मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ गाइस, connection.php पे आता हूँ, और ये कनेक्शन को मैंने इसको यूज़ करना है, ठीक है। और ये जो क्रिएट डेटाबेस को मैंने हाइड किया हुआ है, और इस तरीके से जो मैंने क्रिएट टेबल किया था इसको भी मैंने हाइड किया हुआ है, ओके। तो हमने इसी फाइल पे ही सब काम किए थे। तो मैंने अभी के लिए जो मैंने यूज़ करना है सिर्फ कनेक्शन को यूज़ करना है, और जो कनेक्शन को यूज़ करूँगा तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा इंक्लूड। तो गाइस इंक्लूड, रिक्वायर्ड, इंक्लूड वंस एंड रिक्वायर्ड वंस का मैंने आपको डिफरेंस बताया हुआ है, ठीक है। तो हमने ये काम कवर किया हुआ है, ओके। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू फाइल, ठीक है, और वो होगी हमारे पास इंसर्ट फॉर्म, ठीक है, इंसर्ट फॉर्म .php के नेम से, ओके। और यहाँ पर एक और हम जो है वो फाइल क्रिएट करेंगे, उस फाइल का जो नेम होगा action.php, ओके। यहाँ पर हमने ले ली फाइल, और अब सबसे पहले मैं आता हूँ इंसर्ट फॉर्म में। तो गाइस यहाँ पर हम फॉर्म जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको बूटस्ट्रैप में क्रिएट करूँगा, ओके। तो सबसे पहले जो HTML का स्ट्रक्चर है वो लिखा, उसके बाद बूटस्ट्रैप का जो CDN लिंक है वो ऐड करता हूँ मैं, CDN, ओके। और इस नेक्स्ट जो है हमारे पास वो मैं लेता हूँ यहाँ पर एक हेडिंग, ओके। और यहाँ पर जो है मैं टाइप कर देता हूँ इंसर्ट इनटू डेटाबेस, इनटू डाटा, ओके, इंसर्ट डाटा इनटू डेटाबेस। और यहाँ पर जो है हम क्लासेस कुछ ऐड करेंगे, जैसे कि BG जो है डेंजर हो, टेक्स्ट जो है वो सेंटर में हो, टेक्स्ट, ओके, टेक्स्ट जो है वो वाइट हो, ओके, पैडिंग जो है वो 4 हो, ओके, सेव। अब यहाँ पर नीचे आता हूँ और एक मैं कंटेनर लेता हूँ, कंटेनर, ओके। और यहाँ पर हम फॉर्म लेंगे, ठीक है। तो फॉर्म, ओके, यहाँ पर ऐसे करता हूँ B4 फॉर्म ग्रुप, ठीक है। तो ये फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया, और यहाँ लिखता हूँ इंटरव्यूअर, ओके, सिंपल, बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। बाद में हम इसको एडिट करते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा जो एडिट हुआ है इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ID, ओके, और इसको यहाँ पर डबल कोटेशन आना था यहाँ पर, और ये जो है जैसे कि फॉर, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, ओके, ओके। यहाँ पर भी सिंगल कोट हट गया यहाँ से, ओके, सेव। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आता है यूज़र नेम, ओके। और इस तरीके से यहाँ पर आएगा हमारे पास दूसरा फील्ड, क्या होगा, ईमेल का, ओके, सेव। इसी तरीके से अब इंटरव्यूअर नेम, इंटरव्यूअर मेल, ओके, सेव। अब मैं इसको करता हूँ कॉपी। एक और था हमारे पास फील्ड, कौन सा था, एड्रेस का था। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ एड्रेस, ओके, एड्रेस, और यहाँ पर इंटरव्यूअर एड्रेस, यूज़र अपना एड्रेस इंटर करेगा यहाँ पर, ओके।
एक इम्पोर्टेंट जो है गाइस एट्रीब्यूट वो है नेम का, तो वो नेम मैंने यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूँगा नेम एट्रीब्यूट, और फर्स्ट का जो होगा वो नेम होगा, सेकंड का जो होगा वो ईमेल होगा, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम कॉल करेंगे ना। तो यहाँ पर नेम होगा एड्रेस, सेव। नीचे आता हूँ, यहाँ पर एक ब्रेक टैग देता हूँ, और यहाँ पर हम लेते हैं इनपुट फील्ड सबमिट के नेम से, और इसको भी हम एक नेम देते हैं btn, वैल्यू जो है सबमिट फॉर्म, ओके। इस तरीके से नेक्स्ट क्लासेस ऐड करते हैं, बूस्ट्रैप का btn डेंजर, ओके, और btn क्या होगा, ये लार्ज होगा, सेव, ओके। और यहाँ पर जो एक मेथड होगा, मेथड जो होगा वो होगा पोस्ट हमारे पास, और इसको हम क्लास देते हैं, ओके, क्लास bg info कर देते हैं, सेव। अगर मैं इसको ओपन करूँ ब्राउज़र में तो गाइस ये किस तरीके से शो होगा, तो मैं आता हूँ यहाँ पर और लोकल होस्ट, ओके, और यहाँ पर लेक्चर नंबर जो है हमारा वो है 28, और इसके अंदर हमारे पास एक फ़ोल्डर है, ओके, हमने जो फ़ोल्डर क्रिएट किया है वो है करंट के नेम से, ओके। इसके अंदर एक फ़ाइल हमने क्रिएट किया है इंसर्ट फॉर्म, इंटर करता हूँ तो देखिए ये जो फॉर्म था वो क्रिएट हो चुका है, इंसर्ट डाटा इनटू डेटाबेस। तो इस तरीके से हमने एक फॉर्म जो है वो क्रिएट कर लिया है, ओके। अब नेक्स्ट जो है, अब हमने आना है action.php पे। यहाँ मेथड कौन सा यूज़ किया है मैंने, पोस्ट। तो मैंने पोस्ट और गेट का डिफरेंस गाइस बताया हुआ है, ओके। अब एक्शन में, एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर हम फाइल जहाँ पर हमने इसको फॉर्म को सबमिट करना है वो टाइप करें, जैसे कि action.php के नेम से मैंने फ़ाइल क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ टाइप कर दूँ action.php, सेव करता हूँ। और अब मैं आता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो गाइस मैं PHP का जो है टैग स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले इफ़ कंडीशन यूज़ करूँगा मैं। इफ़ अगर इस सेट का एक फंक्शन है हमारे पास, क्या सेट था, क्या था डॉलर अंडरस्कोर, यानी कि पोस्ट को यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखूँगा btn, डबल कोट में लिखेंगे इसको हम, ओके, यहाँ पर भी ऐड हो गया, और इधर हम लिखेंगे btn, ओके। अगर तो बटन प्रेस हुआ था तो यहाँ पर आएगा एको, ओके, एको प्रेस btn, और एको नो प्रेस, सिंपल हम लिख देते हैं नो प्रेस btn, ओके, सेव। अगर मैं इसको ओपन करूं ब्राउज़र में, और अगर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं, ओके, और देखिए सर प्रेस बटन, ओके। अगर मैं फिर रिफ्रेश करूं यहाँ पर, ओके, इसको हम थोड़ा बैक चलते हैं, रिफ्रेश करूं, और अब अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ action.php और इंटर कर देता हूँ, तो देखिए नो प्रेस बटन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मैसेज मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। आपको समझ लगे होगा कि अगर तो यूज़र प्रेस बटन करता है तो ही ये कोड रन होगा, अदरवाइज़ अगर डायरेक्ट यूज़र में जाके हिट करता है तो वो एरर आएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पर लिखता हूँ नेम, एक वेरिएबल लेता हूँ और यूज़ करूँगा $_पोस्ट, क्योंकि पोस्ट हमने मेथड यूज़ किया तो यहाँ पर हम पोस्ट ग्लोबल अरे का यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले हम जिस फील्ड का डाटा हमने गेट करना है उसका नेम, अब ये नेम का गेट करना है तो यहाँ पर लिखूँगा मैं नेम, ओके, और यहाँ पर सेमीकोलन, ओके। इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद, ओके, इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करता हूँ, फिर पेस्ट करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, नेम के बाद क्या है, ईमेल, ओके, ओके। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास एड्रेस, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एड्रेस, ओके, सेव करता हूँ। देखिए जो मैंने नेम यहाँ पर टाइप किए थे, ईमेल, वही मैंने वहाँ पर टाइप किए हैं, ठीक है। इसको गलत नहीं करना वरना एरर आएगा, ओके। अब यहाँ पर मैंने यूज़ करना है क्यूरी, डॉलर, ओके, थोड़ा स्पेस ऐड कर दूँ, $क्यूरी। अब क्यूरी क्या चलेगी हमारे यहाँ पर, तो गाइस इंसर्ट क्यूरी, कि हम डाटे को कैसे इंसर्ट करते हैं, तो क्यूरी क्या होगी, तो गाइस यहाँ पर हम इंसर्ट क्यूरी को राइट करेंगे, ओके। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया था हमने, ठीक है। और अब स्टूडेंट का जो भी फील्ड था वो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे, जैसे कि नेम, ओके, उसके बाद ईमेल, उसके बाद
आ जाता है हमारे पास एड्रेस। ओके ओके नेक्स्ट अब यहाँ पर उनकी जो वैल्यू होगी, अब वैल्यू क्या होगी वो हम डायनेमिकली लेकर आ रहे हैं पीछे से। ओके तो यहाँ पर लिखना है वैल्यू। ओके वैल्यूज़, और यहाँ पर हम लिखेंगे ओके तो सिंगल कोट में लिखेंगे क्योंकि वैल्यू सारी क्या है, स्ट्रिंग में है। तो यहाँ पर जैसे कि डॉलर नेम, ओके, और फिर आएगा हमारे पास डॉलर ईमेल, ओके, और इस तरीके से फिर हमारे पास क्या आएगा, डॉलर एड्रेस। ओके अगर इसको मैं सेव करूँ, सेमीकोलन करूँ, अब यहाँ पर देखें कनेक्शन की बारी आएगी। लेकिन गाइस कनेक्शन को तो मैंने ऐड किया ही नहीं ना, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इंक्लूड। तो मैंने बताया था स्टार्ट में कि हमने इंक्लूड किया है, तो मैंने अब इंक्लूड को यहाँ यूज़ करना है। अब कनेक्शन का जो फाइल है उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड करना है, तो यहाँ लिखूँगा कनेक्शन .php। ओके अब अगर मैं सेमीकोलन सेव करूँ तो अब मैंने कनेक्शन के अंदर जितना भी कोड है वो सारा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो ये कनेक्शन के अंदर जो वेरिएबल है मैंने इसको यूज़ करना है, ये जो इस वेरिएबल को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आना नीचे और डॉलर रिज़ल्ट के नेम से एक मैंने वेरिएबल लेना है और यहाँ पर लिखना है MySQLi क्यूरी फंक्शन, और यहाँ पर लिखूँगा कनेक्शन वेरिएबल। ठीक है, डॉट ओके कोमा, और यहाँ पर क्यूरी, डॉलर क्यूरी। ओके और यहाँ पर सेमीकोलन। अब यहाँ पर मैं इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ करूँगा और लिखूँगा डॉलर रिज़ल्ट। ओके अगर तो हमारा डाटा इंसर्ट हो जाता है तो हमें मतलब इको करवा दे, मतलब यहाँ लिखता हूँ इको सर डाटा इंसर्टेड। ओके अगर तो नहीं होता तो फिर क्या हो, इको नो डाटा इंसर्ट। ओके नो डाटा, ओके आटा नहीं, डाटा इंसर्ट। ओके सेव। तो अब अगर मैं रिफ़्रेश करूं यहाँ पर, अब देखिए अगर मैं इंटर करता हूँ यहाँ पर, लेट से मैं कहता हूँ कि ओके मैं अपना नेम लिख देता हूँ, ओके, और ईमेल bilal@gmail.com, और एड्रेस क्या है, एड्रेस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं कहता हूँ लाहौर। ओके अगर मैं यहाँ सबमिट करता हूँ तो देखें सर यूर कनेक्टेड विद डेटाबेस, सर डाटा इंसर्टेड। तो ये जो सर कनेक्शन का जो एरर आ रहा है ना, तो इसको मैंने क्या करना है, यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, तो ये बार बार एरर जो आएगा ये शो नहीं होगा। ठीक है, ओके सेव। ओके अब अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ओके अभी तो ये आएगा नहीं। ठीक है, अब नहीं आएगा ये। ठीक है, लेकिन डाटा इंसर्ट हो चुका है। अब मैं आता हूँ PHP जो हमने डाटाबेस क्रिएट की थी, इसमें हमने क्रिएट किया था स्टूडेंट का टेबल, और इसमें देखें bilal@gmail.com के नेम से देखें डाटा जो है इंसर्ट हो चुका है। ओके ओके अब देखिए मैं कहता हूँ कि अलर्ट बॉक्स हो और मुझे रीडायरेक्ट करवा दिया जाए दोबारा इसी फॉर्म के ऊपर, तो वो कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए हम यूज़ करते होते हैं एको, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा स्क्रिप्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट को यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा स्क्रिप्ट, और इसको सारे को रिमूव कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखूँगा विंडो डॉट अलर्ट। ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट। ओके तो यहाँ पर लिखूँगा विंडो, ओके विंडो डॉट अलर्ट। ओके ओके यहाँ पर अलर्ट आएगा। ठीक है, अगर सिंगल डबल कोटेशन तो गाइज अंदर सिंगल कोट आएगी। ओके सर डाटा विल बी इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके सेव। ओके अब इसको हमने रीडायरेक्ट करवाना है, तो वो यूज़ करेंगे विंडो डॉट, ठीक है, लोकेशन डिफाइन कर देंगे डॉट href, और यहाँ पर हम दे देंगे h रेफरेंस में उसका पाथ, मीन कि कहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाए, कहाँ पर हो, इंसर्ट फॉर्म .php पे। ओके सेव। ओके तो इसी सारे कोड को मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर एल्स में भी पेस्ट कर दूँगा। ओके सेव। ठीक है, बस अब कॉपी पेस्ट काम है। सर नो डाटा विल बी इंसर्टेड, और सक्सेसफुली को गाइज हम रिमूव कर देंगे। ठीक है सेव। ओके तो अब मैं यहाँ पर आऊँ और अब डाटे को मैं इंसर्ट करता हूँ। लेट से जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे कि हम लिख देते हैं हेलो। ठीक है, और hello@gmail.com। ओके और हेलो का जो एड्रेस है वो है गूगल। ओके अगर मैं इसको सबमिट करूँ तो देखें सर डाटा विल बी इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके अगर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो मुझे रीडायरेक्ट करवा रहा है उसी फॉर्म पे, और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें हेलो
hello@gmail.com और एड्रेस क्या है गूगल। मैंने कि जो मैंने लिखा वो यहाँ पर इंसर्ट भी हो गया। ठीक है, तो ये था गाइज़ कि हमने देखा कि हम डाटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। तो गाइज़ इस लेक्चर में इतना ही। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।